फ्रॉम फेलियर टू सक्सेस। कुछ सीखने में फेल होते हैं तो वह आपका फेलियर है। अगर आप लगातार अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं और नई चीजों को आजमाते हैं तो आप हमेशा कुछ नया सीखेंगे और यह आपको मजबूत बनाएगा और आपको अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को हासिल करने में मदद करेगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। यह आप ही हैं जो ये काबू करते हैं कि फेलियर का आपके भविष्य पर कितना असर पड़ेगा। आप फेलियर के बारे में अपने भरोसे को बदलने के लिए इस किताब में बताए मेटाफोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप फेलियर के बारे में 3 पावरफुल मेटाफोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक भूल भुलैया को नेविगेट करने के लिए फेलियर के बारे में सोचना, जिसमें हर एक फेलियर आपको अंत के करीब पहुंचने में मदद करता है। फेलियर को एक स्कल्पचर टूल के रूप में देखना और फेलियर को एक ऐसा फिल्टर मानना जो उन लोगों को खत्म कर देता है जो डेडिकेटेड नहीं है। एक्सरसाइज। फेलियर से सीखें। आपका अप्रोच इफेक्टिव नहीं होता है तो जिद्दी होना काम नहीं करेगा। स्वीकार करें कि चीजें शायद ही कभी प्लानिंग के अकॉर्डिंग चलती हैं। आपको अपने गोल तक पहुंचने में आपकी उम्मीद से ज्यादा समय लग सकता है और आप शायद कम समय में जो हासिल कर सकते हैं उसे कम करके आंकेंगे। इसलिए सब्र रखें। फेलियर 3। ध्यान की कमी के कारण फेलियर से निपटना। तीसरा माइनर तरह का फेलियर ध्यान की कमी के कारण होता है। जब भी आप कई अलग अलग गोल्स पर अपना ध्यान लगाते हैं तो आप अपने परफॉर्मेंस में रुकावट डालेंगे। यह आपको तेजी से फेलियर की ओर ले जाएगा क्योंकि कम जरूरी ऑब्जेक्टिव्स को छोड़े बिना जरूरी गोल्स तक पहुंचना इम्पॉसिबल है। इस तरह की फेलियर से बचने के लिए बड़े गोल्स को प्रायोरिटी दे और अपनी ज्यादातर एनर्जी उन्हें पूरा करने में लगाए। सफलता के लिए अपना ध्यान सीमित करना जरूरी है। बोरियत को गले लगाएं और उन चीजों से चिपके रहें जो आपके लिए अच्छा काम कर रही हैं, भले ही वे अब उतनी रोमांचक न हो जितनी शुरुआत में थी। एक्सरसाइज। एक्सट्रीम फोकस पर ध्यान दें। उस गोल के सार पर ध्यान दें जिस तक आप पहुंचना चाहते हैं। अक्सर आप सिर्फ एक जरूरी एक्शन पर ध्यान दे सकते हैं जो हर दूसरे एक्शन को आसान या बेकार बना देगा। ज्यादा क्लैरिटी और ध्यान हासिल करने के लिए यह एक्शन करें। फेलियर 4। डर से प्रेरित फेलियर से निपटना। चौथे तरह का फेलियर डर से ड्राइव होता है। इसे अनजान डर, रिजेक्शन का डर, अपनी पहचान खोने का डर और रिश्ते खोने के डर में बांटा जा सकता है। अनजान डर और रिजेक्शन के डर से निपटने के दौरान इसे रोकने का अकेला तरीका यह है कि आप अपने आप को उन मुश्किल और अनकंफर्टेबल सर्कमस्टेंसेस में डालें जिनमें आप अनजान या रिजेक्शन का सामना करते हैं। जितनी बार आप इसे करेंगे, आप इसके साथ उतने ही आसान होंगे। जल्द ही आप सीखेंगे कि असुविधा की उन नापसंद भावनाओं के बावजूद कैसे काम करना है और डर आपकी जिंदगी में एक पैरालाइजिंग फैक्टर बनना बंद कर देगा। जब आप अपनी पहचान खोने के डर से फेल हो जाते हैं तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपकी जिंदगी के कुछ नेगेटिव पहलू होते हैं जिन्हें आप खुद को मानते हैं। अगर आप मोटापा, गरीबी, शर्मीलापन या किसी और नेगेटिव लक्षण को अपनी पहचान का हिस्सा मानते हैं तो उन्हें बाहर फेंकना डरावना और इनकन्वीनियंट है। लेकिन आपको महसूस करना होगा कि जिंदगी ही विकास है। जितनी जल्दी आप उन बुरी चीजों से छुटकारा पा लेंगे, आपकी जिंदगी उतनी ही बेहतर हो जाएगी। आखिर में, लोगों को डर है कि जब वे काम करना शुरू करेंगे या अपने एडवेंचर गोल्स तक पहुंचेंगे तो वे कनेक्शन खो देंगे। ये डर बेबुनियाद नहीं है। कुछ लोग आपकी कोशिशों को अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए खतरा मानेंगे। सबसे अच्छा उपाय ये है कि आप ऐसे लोगों के साथ रहें जो इस तरह का बिहेव नहीं करते हैं और एक्टिव रूप से आपके गोल्स तक पहुंचने में आपकी मदद करेंगे। फेलियर 5। आत्म तोड़फोड़, सेल्फ सैबोटाज के कारण फेलियर से निपटना। पांचवी तरह का फेलियर आत्म तोड़फोड़, सेल्फ सैबोटाज के कारण होने वाला फेलियर है। जब किसी इंसान में अपने डर का डटकर सामना करने के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है या भरोसा नहीं होता है कि वे किसी दिए गए गोल को हासिल कर सकते हैं, या इससे भी बदतर, एक इंसान के रूप में अपनी वैल्यू पर भरोसा नहीं करते हैं, तो वे अपने कोशिशों के साथ कॉम्प्रोमाइज करेंगे। ये बिहेवियर आमतौर पर ऐसे बहाने या सर्कमस्टेंसेस बनाकर आते हैं
जो फेलियर या इनएक्शन की ओर ले जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, एक इंसान अनजाने में किसी वजह से देर से जागना पसंद करेगा, ताकि वे जॉब के इंटरव्यू के दौरान थके हुए दिख सके और सफलता की पॉसिबिलिटी कम कर सके। फिर, अगर वे फेल हो जाते हैं, तो सोचते हैं कि मुझे ये नौकरी इसलिए नहीं मिली क्योंकि मुझे देर तक उठना पड़ा। इस तरह की बातें कहकर वो अपने ईगो को डिफेंड करते हैं। एक्सरसाइज, डिफेंसिव पेसिमिज्म की प्रैक्टिस करें। इस तरह के फेलियर से निपटने के लिए पहला कदम अपने गोल पर भरोसा करना है। अगर आप अपने आप में भरोसा नहीं बना सकते हैं, तो ये भरोसा बनाएं कि आप जिस गोल का पीछा कर रहे हैं, वह कुछ ऐसा है जिसे आपको जरूर हासिल करना चाहिए। यह आपको इसे पूरा करने के लिए अपनी कैपेबिलिटीज में ज्यादा मजबूत भरोसा बनाने में मदद करेगा। दूसरा कदम सेल्फ डिसेबिलिटी यानी कि चिंता से बचने या अपने फेलियर को सही ठहराने के लिए रुकावटों और बहाने बनाने की स्ट्रैटेजी को कुछ ज्यादा इफेक्टिव तरीकों के साथ बदलना है। डिफेंसिव पेसिमिज्म नेगेटिव रिजल्ट्स की कल्पना करते हैं और हर पॉसिबल चैलेंजेस के लिए खुद को तैयार करते हैं। नतीजतन, उन्हें कम चिंता होती है और बेहतर परफॉर्म करते हैं। एक डिफेंसिव पेसिमिज्म बनने के लिए अपनी चिंताओं को एक एक करके देखें और उन्हें मैनेज करने के लिए स्ट्रैटेजी बनाएं। दूसरी ओर, स्ट्रैटेजिक ऑप्टिमिस्ट मानते हैं कि चीजें ठीक हो जाएंगी और इससे उन्हें अपनी चिंता करने और हाई लेवल पर परफॉर्म करने में मदद मिलती है। ज्यादा आशावादी बनने के लिए अपने जीवन में हर फेलियर और सफलता के लिए पर्सनल जिम्मेदारी का दावा करते हुए अपने कंट्रोल को बदलें। सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए अपने कंफर्ट जोन को बढ़ाते हुए अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में जाएं और नेगेटिव घटनाओं को बहाने के बजाय सबक में बदलने के लिए उन्हें फिर से देखें कि आप क्यों फेल हो रहे हैं। आखिर में, एक काल्पनिक दुनिया में जिए। इसका मतलब है इस भरोसे को अपनाना कि आगे बढ़ने की कोई लिमिट नहीं है। सफलता तक पहुंचने के लिए जरूरी टाइम लिमिट के बारे में रियलिस्टिक बने। उस सामाजिक प्रोग्रामिंग का रेजिस्टेंस करें जो आपको एवरेज रहने के लिए कहता है। जब भी आप अपने दिल की गहराई में महसूस करें कि आप सही हैं, तो आपको रोकने वाली सभी चीजों के खिलाफ जाने की हिम्मत करें। फेलियर 6, बेसब्री के कारण फेलियर से निपटना। लोग अक्सर इसलिए भी फेल हो जाते हैं क्योंकि वे बेसब्र होते हैं। स्लो प्रोग्रेस से निराश होकर वे या तो हार मान लेते हैं या वे एक अनस्टेबल पेस तय करते हैं। दोनों ही मामलों में कामयाबी की तुलना में फेलियर की ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है। अगर आप अक्सर इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि धीमी प्रोग्रेस आपको डिस्करेज करती है, तो गोल तक पहुंचने पर ध्यान करें, न कि सिर्फ एक तय टाइम लिमिट के अंदर उस तक पहुंचने पर। टाइम लिमिट आपकी जिंदगी को डायरेक्ट नहीं कर सकती। सावधान रहें कि दूसरों से अपनी तुलना न करें या गुस्सा न हो कि आप फेल हो जाते हैं जबकि दूसरे जीत जाते हैं। हो सकता है कि आप एक चीज में दूसरों की तरह अच्छे न हो, लेकिन किसी और चीज में उनसे बेहतर परफॉर्म करें। लंबे समय में आपके पास उन लोगों से बेहतर परफॉर्म करने की एक ज्यादा पॉसिबिलिटी है, इसलिए अपने टैलेंट को हल्के में न लें। अगर आप इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि आप अपने गोल तक पहुंचने के लिए इतने बेचैन हैं कि आप एक टिकाऊ डेली रूटीन को नहीं अपनाते हैं, तो स्प्रिंट और मैराथन के बीच के फर्क को समझें। एक नए गोल के साथ शुरुआती स्पीड हासिल करने के लिए एक ब्रीफ स्प्रिंट बेहद मददगार हो सकता है। इसके लिए रोज के गोल डिसाइड करें और उन्हें हासिल करने पर ध्यान लगाएं। इससे आपको एक निश्चित समय के बाद, जैसे कि कुछ हफ्ते या शायद कुछ महीने बाद, आपको ज्यादा टिकाऊ डेली रूटीन बनाने में काफी मदद मिलेगी। इससे आप उन बड़े गोल्स के लिए जिन्हें हासिल करने में सालों लगते हैं, उनकी अच्छी तरह प्लानिंग कर सकेंगे। क्योंकि रोजाना और लगातार किए गए छोटे कदम एक्सीडेंट्स और रिस्क से बेहतर होते हैं। सिचुएशन में खुद को डालने की कोशिश करें। यह आपको मजबूत करने में मदद करेगा और आपको किसी भी अनएक्सपेक्टेड मुसीबत को शांति से संभालने के लिए तैयार करेगा। अगली बार जब आप किसी चीज के बारे में अनसर्टेन या डर महसूस करें, तो अपने आप से कहें कि आपको इसे ठीक से करने की इसलिए जरूरत है क्योंकि आप इससे डरते हैं। रूल 2, आपको अपने ईगो को बीच की उंगली दिखानी चाहिए। जब आप कुछ नया सीख रहे हो, तो शर्मिंदगी का डर आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए। अगर आप बेवकूफ न बनने के डर से फिर से कोशिश नहीं करते हैं, तो आप असल में एक असफलता की राह पर जा रहे हैं।
अपने फेलियर्स को सीरियस न लें। एक्सरसाइज, दोबारा कोशिश करें। अगर आप कुछ नया सीखते समय बेवकूफ दिखने से बचकर अपने ईगो को प्रोटेक्ट करते हैं, तो अपने आप को ऐसी कई सिचुएशंस में डालें और इस बारे में चिंता करने के बजाय कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं, बस फिर से कोशिश करें। रूल 3, खुद को सफलता के काबिल महसूस करें। अगर आपको भरोसा नहीं है कि आप सफलता के काबिल हैं, तो आप अपनी कोशिशों को बर्बाद कर देंगे। अगर आप अपने डेवलपमेंट को लिमिट करते हैं कि कहीं आपके आगे बढ़ने से दूसरों को कोई तकलीफ पहुंचे, तो अपने आप को याद दिलाएं कि एक बेहतर इंसान बनने से आपको उनकी मदद करने के लिए ज्यादा रिसोर्सेज मिल सकेंगे। अगर आप अपनी ताकत को नहीं पहचानते हैं, तो अपनी इंस्पिरेशंस, स्ट्रेंथ्स, रिलेशनशिप्स और बाकी अच्छाइयों की एक लिस्ट बनाएं, जो आपके गोल को हासिल करने में आपकी मदद कर सके। फिर उन पिछली सिचुएशंस के बारे में सोचें जिन्हें आपने सॉल्व किया है, और उनके लिए थैंकफुल रहें। ऐसा करने से आप महसूस करेंगे कि आप कामयाब बनने के लायक हैं। एक्सरसाइज, संसाधनों, रिसोर्सेज के लिए खनन, माइनिंग। यहाँ 3 बहुत असरदार सवाल दिए गए हैं, जो आपको अपनी ताकत को पहचानने में मदद करेंगे और आपके दिमाग को ज्यादा क्रिएटिव तरीके से सोचने का आदेश देंगे। अपने आप से पूछें, क्या कारण है कि यह आपके लिए इतना जरूरी है कि आप अपने लक्ष्य को हासिल करें? इस सवाल का जवाब लिखने में जरूरी समय लें। आपके रीजंस जितने मजबूत होंगे, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना उतना ही आसान होगा। आपकी यूनिक स्ट्रेंथ्स या रिसोर्सेज क्या है, जो आपको अपने गोल तक पहुंचने में मदद करेंगे? इसमें पर्सनल स्किल्स और क्वालिटीज के साथ साथ बाकी रिसोर्सेज, जो आपके ऑब्जेक्टिव को हासिल करने में आपकी मदद कर सकते हैं, उन्हें लिखें। आपने अपने पिछले गोल्स को हासिल करने के लिए अपनी ताकत या रिसोर्सेज का इस्तेमाल कब और कैसे किया? रीजंस की लिस्ट बनाने के बाद आप मजबूत क्यों महसूस कर रहे हैं, इसमें जवाब में कुछ इस तरह की बातें लिख सकते हैं कि आप एक प्यार करने वाले व्यक्ति हैं, आप समय के पाबंद हैं, आपके पास ईमानदारी है, आप एजुकेशन को इम्पोर्टेंस देते हैं, या आप बड़ा सोचते हैं। इसे आप अपने सच्चे अंदरूनी सेल्फ कॉन्फिडेंस को हासिल करेंगे। जब भी आपको शक हो, अपनी लिस्ट को फिर से तब तक पढ़ें जब तक कि आप दोबारा से कॉन्फिडेंट न महसूस करने लगे। रूल 4, आपको पर्सनल जिम्मेदारी लेनी होगी। अपनी हर सक्सेस और फेलियर के लिए पर्सनल जिम्मेदारी लें। ये सभी सक्सेसफुल लोगों द्वारा अपनाई जाने वाली स्पेशलिटी है। एक बड़े धमाके के साथ शुरू करें और एक एक्सट्रीम अप्रोच के साथ जल्दी नजर आने वाला रिजल्ट प्रोड्यूस करें, जैसे सुबह जल्दी उठने का गोल। या अपने आप को धीरे धीरे एक डेली रूटीन में वापस लाने के लिए छोटे कदम उठाएं। इसके लिए आप एक मुश्किल वर्कआउट के साथ अपने रूटीन को फिर से शुरू कर सकते हैं, लेकिन शुरू में तो यह आसान होगा, पर कुछ समय बाद इसे लगातार करना मुश्किल बन सकता है। इसलिए एक बेहतर तरीका यह है कि एक ब्रीफ, आसान सेशन के साथ शुरुआत करें और फिर धीरे धीरे अपने वर्कआउट को लंबा और मुश्किल बनाएं। दोनों अप्रोचेस एक जैसे ही इफेक्टिव हो सकती हैं, इसलिए आप वह चुनें जो आपको लगता है कि आपकी सिचुएशन के लिए सबसे अच्छा काम कर सकेंगी। पार्ट 4, चलते रहने के लिए स्ट्रेंथ को बिल्ड करने के लिए 3 मास्टर स्ट्रैटेजीज। स्ट्रैटेजी 1, एक पैशन डेवलप करें। चलते रहने के लिए आपके पास एक लॉन्ग टर्म रेजोल्यूशन होना चाहिए। इसे बनाने का सबसे अच्छा तरीका एक लॉन्ग टर्म पैशन डेवलप करना है, जो आपको चुनौतियों के बावजूद लगातार बने रहने के लिए इंस्पायर कर सके। जब लंबे समय तक काम करेंगे, तो यह आपकी दिमागी शक्ति को बनाए रखने में आपकी मदद करेगा। साथ ही आप खुद के साथ अच्छा महसूस कर रहे होंगे। एक ऐसा पैशन डेवलप करें जो आपको कंफर्ट जोन से बाहर कदम उठाने के लिए मजबूर करे और ऐसा सपोर्ट दे सके जिन्हें आप बाकी गोल्स पर काम करते समय इंप्लीमेंट कर सकें। एक सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए यह एक पावरफुल मास्टर स्ट्रैटेजी है। जब आप लंबे समय तक अपने आप को एक पैशन के लिए डेडिकेट करते हैं, तो आप यह भी सीखेंगे कि कैसे ज्यादा मजबूत इच्छा शक्ति और एक काम के लिए मजबूत एथिक्स बनाए रखें। एक्सरसाइज, खुद को डिवोट करें। एक ऐसी चीज ढूंढें जिसके बारे में आप लंबे समय तक पैशनेट हो सके। यह आपको उन सिचुएशंस में जाने में मदद करेगा जिनमें आप अपनी दिमागी मजबूती को बढ़ा सकते हैं। ऐसे आइडियाज में सभी तरह के खेल,
पब्लिकली बोलना, स्टैंड अप कॉमेडी, डांस, योग और ट्रैवल शामिल है। आइडियली, आपके पैशन के लिए आपको लगातार अपने कंफर्ट जोन से बाहर कदम रखना चाहिए। इसके लिए लिखना, प्रोग्रामिंग, खाना पकाने या क्रिएटिव स्किल्स जैसे ड्राइंग, पेंटिंग या फोटोग्राफी भी अच्छे तरीके हैं। स्ट्रैटेजी 2, एक्सपेरिमेंटल अप्रोच अपनाएं। चलते रहने के लिए ताकत बनाने के लिए आपको एक्सपेरिमेंटल अप्रोच को अपनाना होगा। जब भी आप ऊंची उम्मीदें बनाते हैं और मानते हैं कि आप हार नहीं सकते हैं, तो आप अपने आप को एक नॉकआउट जैसे निराशा के झटके के लिए तैयार करते हैं। जब आप इस बिहेवियर को बार बार दोहराते हैं, तो आप अपनी इच्छा शक्ति के संसाधनों को तेजी से खत्म कर देंगे। एक्सरसाइज, एक एक्सपेरिमेंट तैयार करें। एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक बजट तय करें। रिसोर्सेज के एक स्पेसिफिक अमाउंट को चुनें जिसे आप इसके लिए डेडिकेट करेंगे, चाहे वह पैसा हो, समय हो या एनर्जी हो, और इसे तब तक चलाएं जब तक आपको कॉन्क्रीट डेटा न मिल जाए। स्ट्रैटेजी 3, रिजल्ट की परवाह किए बिना वैल्यू ढूंढें। लेवल को हासिल नहीं करते हैं तो हार मान लें। अपना गोल तय करते समय इस बात को डिफाइन करें कि आप अपनी कोशिशों से सैटिस्फाइड महसूस करने के लिए अचीवमेंट के किस लेवल तक पहुंचना चाहते हैं। अगर आपका परफॉर्मेंस अचीवमेंट से कम है, तो या तो अपनी कोशिशों को बढ़ाएं या आपको हार मान लेनी चाहिए। अगर आप अपने गोल में इन्वेस्ट किए गए सही टाइम और बाकी संसाधनों के बाद अपने हासिल किए गए नतीजों से डिसैटिस्फाइड हैं और आपको सुधार की कोई पॉसिबिलिटी नजर नहीं आएगी, ऐसे में आपको कुछ और ऐसा ढूंढना चाहिए जिसमें आप बेहतर है। जब आप अपने हासिल किए गए रिजल्ट से सैटिस्फाइड नहीं होते हैं, तो हार मानने या इसे जारी रखने का फैसला आपकी उम्मीदों को मैनेज करने के लिए आपके सामने आता है। अगर आप अपनी उम्मीदों को कम करके अच्छा महसूस कर सकते हैं, तो रुकने की जरूरत नहीं होती है, बस चलते रहें। लेकिन अगर आप लो स्टैंडर्ड्स को स्वीकार करने से इनकार करते हैं, तो इन्हें छोड़ देना बेहतर होता है। ऐसे में अगर आपको ऐसे रिजल्ट नहीं मिले हैं जिनकी आपने इच्छा की थी, तो आपको हार मान लेनी चाहिए और आगे बढ़ने के लिए कदम बढ़ाना चाहिए। रीजन 3, अगर आप सिर्फ डूबते हुए खर्चों के कारण चल रहे हैं तो हार मान लें। इकोनॉमिक्स और बिजनेस में एक संक कॉस्ट वह कॉस्ट होती है जिसे आप पहले ही खर्च कर चुके हैं और दोबारा हासिल नहीं कर सकते। जैसे अगर आप एक नॉन रिफंडेबल मूवी टिकट खरीदते हैं, तो यह एक संक कॉस्ट है। अगर आप अब फिल्म नहीं देखना चाहते हैं, तो एक लॉजिकल ऑप्शन ये होगा कि आप थिएटर न जाएं। अगर आप जाते हैं, तो आपको 2 बार नुकसान होगा, टिकट पर खर्च किए गए पैसे को खोने और समय बर्बाद करने पर। आप ऐसी फिल्म देखने से अच्छा कुछ ज्यादा खुशी वाला काम कर सकते थे। जिंदगी तब तक अच्छी होती है जब तक आप अपने ऑब्जेक्टिव की परवाह करते हैं। अगर आप अपने गोल का पीछा सिर्फ संक कॉस्ट्स के कारण कर रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि जो कॉस्ट आप पहले ही खर्च कर चुके हैं, वो आपको वापस नहीं मिल सकती हैं, इसलिए आपको उन्हें छोड़ देना चाहिए और उससे सीखकर अगली बार उस तरह के खराब खर्चों से बचें। रीजन 4, अगर आप लगातार कैच अप करने से खेल रहे हैं तो हार मान लें। अगर आप अपने गोल के साथ लगातार पीछे रह जाते हैं, तो शायद आप जिस गोल का पीछा कर रहे हैं, वह आपके लिए उतना जरूरी नहीं है जितना आपको लगता है, या फिर आपको इस ऑब्जेक्टिव के लिए समय निकालने के लिए बाकी गोल्स को छोड़ना होगा। अगर आप अपने गोल के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं, लेकिन आपको बाकी काम करने के लिए समय मिल जाता है, तो यह इस बात का साइन देता है कि आपकी इंस्पिरेशन काफी मजबूत नहीं है या आपका ऑब्जेक्टिव अब आपके लिए आपकी प्रायोरिटी नहीं है। लेखक ने कुशलता से दर्शाया है कि कैसे असफलताओं को सीखने के अवसरों के रूप में स्वीकार करने से अंततः सफलता का मार्ग तैयार हो सकता है। परसिवियरेंस और विकास की मानसिकता के महत्व पर जोर देने वाली एक मोटिवेशनल गाइड, ये किताब बाधाओं को दूर करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन चाहने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए अवश्य पढ़ी जानी चाहिए। यह आशा की किरण है जो असफलताओं पर सकारात्मक दृष्टिकोण की परिवर्तनकारी क्षमता को प्रदर्शित करती है। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस YouTube चैनल रिच वाणी को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने परिवार मित्रों के साथ जरूर शेयर करिए। भविष्य में आप और किस टॉपिक पर वीडियो देखना सुनना चाहते हैं उसके लिए कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
थैंक यू।